हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में फैट चैप्टर कंप्लीट किया था। हमने देखा था फैट का सोर्स क्या होता है, फैट का क्लासिफिकेशन और फैट डिजीज़। हमने सारे टॉपिक को कवर किया था। आइए हम अब फैट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जीएस पर्पज़ से भी है, ये आपके 12th 10th के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये होम साइंस के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? किस फैट को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? किस फैट को हम हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था गुड फैट, बैड फैट। तो गुड फैट और बैड फैट क्या थे? क्वेश्चन आपका है किस फैट को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? एलडीएल, वीडीएल, एचडीएल। करेक्ट आंसर होगा आपका ए, एलडीएल। आइए इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एलडीएल को हम इस क्या कहते हैं, इसका डिस्क्राइब करेंगे तो क्या कहेंगे हम इसे? क्या है ये? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और वीएलडीएल को क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एचडीएल को हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें आपका ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हमें 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 2, 3, 4 या फिर 9? हमें 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हमें 9 कैलोरी प्राप्त होती है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा। फैट से हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइनोडर्मा रोग कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? पाइनोडर्मा रोग कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? आंसर करिए, कौन सा आंसर सही होगा? यह एक प्रकार का रोग है जो आपके स्किन से संबंधित है। यह आपके किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा आपका फैट। ये फैट की कमी से होता है पाइनोडर्मा रोग। इसमें क्या होता है? पाइनोडर्मा रोग में क्या होता है? हमारे स्किन पे नुकीली फुंसियाँ पड़ जाती हैं। ये स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी निसोल BHA। ये क्या है आपका? पिगमेंट है, टेक्सचर है, एंटीऑक्सीडेंट है या फिर सिट्रिक्स है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है? खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक क्या है? लेसिथिन है, बायोटिक है, ट्रैप्सिन है या फिर ग्लूटेन है?
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा लेसिथिन। जब हम एग को फेंटते हैं, कच्चे अंडे को जब हम फोड़ते हैं और उसे फेंटते हैं, उसमें जो झाग उत्पन्न होता है वो इमल्सी के कारण ही होता है। ये लेसिथिन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, वो उसमें इमल्सी देखने को मिलता है हमें, उसमें बुलबुले जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषण किया जाता है? किसके द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषण किया जाता है? हमारे बॉडी में नियासिन को संश्लेषित किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है किसके द्वारा? ट्रिप्टोफैन के द्वारा, वेलिन के द्वारा, लेसिथिन के द्वारा या फिर कैल्शियम के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? 5 से 6, 7 से 6 से 7, 7.4 से 8.0 या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करता है? तो ये आपका 7.4 से 8.0 पे काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनसैचुरेटेड फैट है जिसे हम संतृप्त और असंतृप्त फैट कहते थे? कौन सा अनसैचुरेटेड फैट है? अनसैचुरेटेड फैट कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? वामिटिक, कार्प्रिलिक, स्टेरिक या फिर ओलिक एसिड। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ओलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आवश्यक फैटी एसिड का स्रोत कौन सा है? जो एसेंशियल फैटी एसिड है उसका स्रोत क्या है? रुई के बीज के तेल, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर। इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा रुई के बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न फैट में कौन सा अच्छा फैट है? हमने वीडियो में पढ़ा था गुड फैट, बैड फैट। हमने फैट को 2 भागों में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो इसमें पूछा गया है निम्न फैट में कौन सा अच्छा फैट है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एनिमल ऑयल या फिर ट्रांस वसा। कौन सा हमारे शरीर के लिए बेनिफिट होता है, किसे हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है? वो है आपका अनसैचुरेटेड। इसे हम गुड फैट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के लिए आवश्यक फैटी एसिड कौन सा है? शिशु के लिए आवश्यक फैटी एसिड कौन सा है? आर्किडोनिक, पामिटिक, लिनोलेनिक या फिर ओलिक।
कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हार्किडोनिक। ये क्या होता है? शिशु के लिए आवश्यक होता है और ये आपका संतृप्त वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त फैटी एसिड किसमें होते हैं? सनफ्लावर में, कोकोनट में, मस्टर्ड ऑयल में या फिर पीनट में? किसमें होता है? कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा मस्टर्ड ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? फैट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? फैट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है? लाइपेज, रेनिन, एमाइलेज या फिर पेप्सिन? इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपका लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? आपका वसा को क्या करता है? ये पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिक एसिड किस में पाया जाता है? जो ऑलिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है? मस्टर्ड ऑयल में, पीनट ऑयल में, ऑलिव ऑयल में या फिर कोकोनट ऑयल में? किस में पाया जाता है? सरसों के तेल में या मूंगफली के तेल में या जैतून के तेल में या फिर नारियल के तेल में? ऑलिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑलिक एसिड का गुड सोर्स कौन सा है? कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। ये ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जिसे हम जैतून का तेल कहते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑलिक एसिड इसमें पाया जाता है और ऑलिक एसिड आपका क्या होता है? ये आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान से कौन सा पदार्थ पिघल जाता है? नहीं, ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन से वो बायोमॉलिक्यूल्स है जो क्या होते हैं? तापमान से पिघल जाते हैं। तापमान पाने पे वो क्या होते हैं? अपनी अवस्था से परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर मिनरल्स? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका DSSB में पूछा गया था, TGT के एग्ज़ाम में, डोमेस्टिक साइंस में। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फैट। हमने देखा होगा घी होता है जब, वो क्या होता है? अगर हम उसे फ्रीज कर देते हैं, हम उसे ठंडी जगह में रख देते हैं तो वो जम जाता है और वही टेम्परेचर पाने के बाद क्या होता है? पिघल जाता है। तो फैट क्या है? तापमान से ये क्या होता है? पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है, डैश एक आवश्यक फैटी एसिड है? सिफालिन, स्टेरॉल, अर्जिनिन, ग्लाइकोसिटिक? कौन सा आपका आवश्यक फैटी एसिड है? एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है इसमें?
इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड है? लिनोलेइक, आर्किडोनिक, ओलिक और लिनोलिक। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलडीएल का फुल फॉर्म क्या है? एलडीएल, वीडीएल हमने पढ़ा था, एचडीएल। तो एलडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डिमांड लिंसीड, लीव डोज लाइसिन, लेवल डिमोस्ट लेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एचडीएल का क्या था? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट को कितने भागों में बांटा गया है? इसका क्लासिफिकेशन करते समय हमने इसे कितने भागों में डिवाइड किया था फैट को? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 भागों में। हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक सैचुरेटेड होगा और एक अनसैचुरेटेड में डिवाइड किए थे। अनसैचुरेटेड क्या हुआ? ये ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लिए, मनुष्यों के लिए अच्छा होता है। और सैचुरेटेड फैट को हम क्या कहते हैं? बैड फैट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फिर ये आपका फैट चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिए गए थे और ये आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड है। ये साइंस, होम साइंस, जीएस, ये तीनों पर्पस से बनाए गए हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपका फैट चैप्टर कंप्लीट हो गया है।